नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज मेरा गांव मेरा देश में हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस खबर से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री अंबाला छावनी में बन रहे आजादी की प्रथम लड़ाई के शहीद स्मारक के निर्माण का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज अंबाला पहुंचे। वहीं अंबाला छावनी में बन रहे आजादी की प्रथम लड़ाई के शहीद स्मारक के निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अनिल विज भी वहां मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं अंबाला से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज अंबाला पहुंचे और अंबाला छावनी में बन रहे आजादी की प्रथम लड़ाई के शहीद स्मारक के निर्माण का उन्होंने जायजा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अनिल विज भी वहां मौजूद रहे। तो आज अंबाला में शहीद स्मारक निर्माण कार्य का सीएम मनोहर लाल ने जायजा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। वहीं झज्जर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण के मामले को लेकर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को स्वीकार कर लिया है, जिस पर अब सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि कानून के समर्थन में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। उन्होंने विरोधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कानून पर रोक लगवाने के पीछे पॉलिटिकल एजेंडा था। जोड़ के कह दिए 700 करोड़ रुपए। जो लोग 75% रिजर्वेशन और लोकल कैंडिडेट्स को जुमला बोलते हैं, उनकी सोच स्पष्ट है कि वो हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार देखना नहीं चाहते। और ये भी सामने में लाकर दूंगा कि इन एसोसिएशनों के पीछे किन किन पॉलिटिकल लोगों का मास्टरमाइंड रहा है, जो हरियाणा के युवाओं को उनके अधिकार ना मिले इसके लिए अड़चन बनेगी। मैं तो ये चीज बोल सकता हूँ कि हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रिजर्वेशन नौकरियों में दिलवाने का काम करें। और आज सुबह हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बात भी रखी कि बिना सुने अपील एक्सेप्ट करी गई, स्टे किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी मेंशनिंग को एक्सेप्ट किया है, वो पूरी तौर पर दिलवाने का काम करेंगे। हम बड़ी गंभीर तरीके से इस कानून को युवाओं को लाभ के तौर पे कैसे दिलवा पाए, इस पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी निरंतर हमारी चर्चाएं चल रही है। 13 तारीख को गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से मैं चर्चा करूंगा। 18 तारीख को आपके फुटवेयर एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। कल पानीपत के हैंडलूम एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। और जो भ्रम है या जो पॉलिटिकल एजेंडा इसको रोकने के लिए बनाया गया है, उसको भी उनके दिमाग से क्लैरिफाई करेंगे कि ये आपके नुकसान का नहीं है। आज अगर आप गवर्नमेंट अलॉटेड किसी भी इंडस्ट्रियल पार्क में हो और जो जमीन अलॉटमेंट या ऑक्शन में आपको मिली है, उनके एग्रीमेंट में भी लिखा गया कि 75% तो आपको लोकल कैंडिडेट्स को नौकरी देनी है। अगर फोर्सफुली हम उस पे इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए, फिर तो कोई 30-50 हजार का बार नहीं है हमारे ऊपर। वो तो फिर क्लास 1 ऑफिसर के बराबर की कोई सैलरी लेता होगा लाखों की, उसके अंदर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर हमारी मंशा है कि हम धीरे धीरे अनस्किल्ड, फिर सेमी स्किल्ड और फिर स्किल्ड क्लास की एम्प्लॉयमेंट में ही जब जब हमारे इंस्टीट्यूशन उस काबिल हो जाएंगे, हमारे पास स्किल ट्रेड उतना अच्छा हो जाएगा, उसको अपलिफ्ट करेंगे। आज तो बेसिक हमने कदम उठाया था, उससे भी लोगों को घबराहट है। तो मुझे लगता है कि इससे पीछे इंडस्ट्री से ज्यादा कई पॉलिटिकल एजेंडा।
वहीं नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने प्रदेश में निजी नौकरियों में 75% आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा। आफताब अहमद ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फैसले का शुरू से ही विरोध करती आ रही थी। इतनी कुर्बानी हम पहले दिन से कह रहे थे हरियाणा के युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन जो झूठ बोल के और फरेब करके और लोगों को बरगलाने की नीयत से ऐसा कानून बनाना, और जब ये कानून बन रहा था, जब कांग्रेस ने इसका इस बात के लिए विरोध किया था कि कानून के सभी पहलुओं को नज़र अंदाज ना करके और आनन फानन में इस कानून को मत बनाएं, उस कानून को इस नज़रिए से बनाएं जिससे ये कानून जो है ये चल सके। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता और लोगों को और ख़ास तौर पे युवकों को बरगलाने के लिए ये कानून लाए, और जब कानून हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में जब इसकी कसौटी पे गया तो इसकी सही तरीके से पैरवी भी नहीं। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर लोगों को सड़क पर उतरकर नारेबाजी और विरोध करते आपने जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो उसके लिए लोग आपके समर्थन में आ खड़े होंगे, चाहे आपके ऊपर कोई भी आरोप क्यों ना लगा हो। जी हां, कैथल से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। एसएचओ की गिरफ्तारी पर बवाल, विजिलेंस टीम की कार्यवाही पर सवाल, गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। लघु सचिवालय में प्रदर्शन करते ये लोग किसी समस्या के समाधान के लिए नारेबाजी नहीं कर रहे, बल्कि रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार एसएचओ जयवीर सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि विजिलेंस टीम ने झूठे आरोप में एक ईमानदार एसएचओ को गिरफ्तार किया है। लोगों का कहना है कि विजिलेंस टीम के पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई रिश्वत की रकम बरामद की गई है। मैं आया हूँ एक ईमानदार एसएचओ जयवीर शर्मा के पक्ष में, और जैसे कि उन्होंने बताया ये अच्छी राजनीति का शिकार है। जैसे राजनीतियों की मतलब दबाव में ये इस पर केस बनवाया गया है, ना कोई बरामदगी हुई है। और जब बरामदगी की बात हुई, जो आईजी डीआईजी था वो कहता है कि रिमांड से पता करेंगे। जब सामने ही नहीं कुछ तो रिमांड किस बात का लेंगे वो? तो ये एक सोची समझी साजिश है, अच्छी राजनीति है ये। इसलिए बहुत ही ईमानदार कलायत में रहा है, हर जगह रहा है, जहाँ भी रहा है, ट्रैफिक एसएचओ रहा है, राजस्व रहा है, कोई आज तक शिकायत नहीं। 5,000 रुपये के लिए ये इतनी थोड़ी बड़ी बात थोड़ी करते थे। एसएचओ इतने बड़े ऑफिसर 5,000 रुपये के लिए बुलाएगा किसी को? हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तारी के विरोध में जब प्रदर्शनकारी घंटों तक उपायुक्त से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन उपायुक्त महोदय लघु सचिवालय के पिछले गेट से बचते हुए निकलते दिखे। पत्रकारों ने जब उनसे पिछले गेट से निकलने का सवाल पूछा तो वो उल्टे पत्रकारों पर ही भड़क उठे। ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग? नहीं सर, मीडिया से थोड़ा सा सोचना चाहिए। नहीं, हम तो सोच रहे हैं सर, लोग आपके हम मैं इंस्पेक्शन करके आया हूँ इलेक्शंस की। नहीं, वो अब लोग आपका इंतजार 4 घंटे से कर रहे हैं। उनके साथ जिद करूँ मैं पिछले रास्ते से जा रहा हूँ, मैं पिछले रास्ते से आ रहा हूँ। तो जी सर, ये रास्ता नहीं है, ये मेरा तहसील में चेक नहीं कर सकता। नहीं, चेक कर सकते लोग। ज्ञापन 4 घंटे से खड़े सर आपके इंतजार में लोग। वो ज्ञापन देने तो चाहते हैं आपसे। ज्ञापन के लिए नहीं आया था मैं, आपने गलत क्वेश्चन पूछा। तो सर आप लेना नहीं चाहते ज्ञापन? हम ले लेंगे ज्ञापन में, क्या इशू है? देने आ रहे को ले नहीं रहे, उनसे 4 घंटे से बैठे नहीं जा सकता सर। सचिवालय के बाहर लोग बैठे हैं, नहीं जा सकते। आप कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा इसका इस्तेमाल। हम तो सर इस्तेमाल कर रहे हैं सर। मेरी वजह से हुआ, चला यहाँ से। तो डीसी साहब बनाने के लिए गए और पाकिस्तान एक साइड के साथ इस अधिकारी पर हो रही कार्रवाई लोगों का उनके समर्थन में
लेकिन उपायुक्त का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी कई सवालों को जन्म देता है। कैथल से हर खबर के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। वहीं इस खबर पर हमारे साथ कैथल से संवाददाता अनिल चौधरी जुड़ गए हैं। तो अनिल, जहां एक पुलिस अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है, वहीं अब लोग उनके समर्थन में उतरे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि बेसिकली जो है खाकी के ऊपर जो है लगातार सवालिया निशान उठते रहे हैं और कैथल में एक ऐसा पुलिस अधिकारी है जिसके लिए लोग जो है प्रदर्शन करने में गुरेज नहीं करते। ऐसा ही मामला जो है चीका थाने के में तैनात इंस्पेक्टर जयवीर सिंह का है, जो एसएचओ के पद पर तैनात थे। 2 दिन पहले जो है विजिलेंस विभाग द्वारा उसको जो रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि उस समय जो है रिश्वत की राशि नहीं बरामद की गई थी। उस समय जो है चीका थाना के बाहर जो है लोगों ने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन की बात सुनकर जो है डीआईजी विजिलेंस और कैथल के एसपी भी मौके पर पहुंचे थे और कड़ी मशक्कत के बाद जो है विजिलेंस विभाग के अधिकारी और जो आरोपी है उसको निकाला गया था। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने 1 दिन का रिमांड लिया था। इसके विरोध में जो है कल फिर जो है जितने भी शहरवासी थे और जितनी भी गणमान्य संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं थी, वो लामबंद हुई और लामबंद होकर हनुमान वाटिका में एकत्रित हुई और उसके बाद प्रदर्शन करते हुए, बारिश के बावजूद प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय में पहुंची और लगभग 4 घंटे तक प्रदर्शन होता रहा और किसी भी आला अधिकारी ने जो है उनका जो प्रदर्शन है, उनका जो ज्ञापन है वो लेने की जहमत नहीं उठाई। अलबत्ता कैथल के जो उपायुक्त का है उनका जो गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो सामने आया, क्योंकि वो जो है आगे वाले गेट की बजाय से पीछे वाले गेट की तरफ से निकलना चाहा तो पत्रकारों ने उसे रोक लिया और जब पूछा तो उल्टे वो पत्रकारों के ऊपर भड़क गए। आज फिर जो है अगर बात करें आज फिर जो है उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन हुआ।
वहीं विश्व कैंसर दिवस पर डॉक्टरों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया। इस मौके पर गुरुग्राम में नारायणा अस्पताल के कैंसर रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इंदु बंसल का कहना है कि देश में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की जागरूकता ही इस बीमारी को मात दे सकती है। वर्ल्ड कैंसर डे है और इस दिन के उपलक्ष्य पर मैं सभी लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि कैंसर इतनी भयावह बीमारी नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। कैंसर का हर मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है अगर उसको शुरुआती लक्षणों में ही बीमारी को अगर हम पकड़ लेते हैं तो मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर खूबसूरत जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अच्छा भोजन खाएं, ताज़ा भोजन खाएं, अपने खान पान में रंग बिरंगे फल फ्रूट उनको शामिल करें, 7 से 8 ग्लास पानी पिएं, कम से कम 5-6 किस्म के फ्रूट्स हम इकट्ठे खाएं और शराब, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, नस्वार, गुटखा ऐसी इन सभी चीज़ों के सेवन से बचें क्योंकि 40% कैंसर्स जो हैं वो सिर्फ तंबाकू के सेवन की वजह से होते हैं और इसी तरह काफ़ी सारे कैंसर्स शराब की वजह से भी होते हैं। अगर किसी को नाक से खून आता है, मुंह से खून आता है, उल्टी में खून आता है, खांसी में बलगम में खून आता है तो तुरंत अपनी डॉक्टरी जांच कराएं। वहीं बेखौफ बदमाशों के हौसले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। यह खबर हम रेवाड़ी से आपको बता रहे हैं, जहां गैंग वॉर के चलते रेवाड़ी में एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के मामले में मॉडल टाउन पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 31 जनवरी का है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने दीपक नामक एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। वारदात के बाद घायल दीपक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 7 नामजद सहित 9 लोगों पर केस दर्ज किया है। 31 तारीख को 3 व्यक्ति दीपक, ईशान और हिमांशु गाड़ी में जा रहे थे, ट्रिपर गाड़ी में। तो इन्होंने गाड़ी आगे लगा के, होंडा जहाज गाड़ी है, और एक मोटरसाइकिल लगा के और ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। तो इसमें हमने एक आरोपी तुषार है 2 तारीख को अरेस्ट किया था, जिसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। अभी पूछताछ चल रही है और गाड़ी इससे हमने बरामद कर ली है। 3 तारीख को गाड़ी बरामद कर ली और एक जो इनको हेल्प करने वाला था चिराग, उसको कल अरेस्ट किया था। वहीं गुरुग्राम में बेशक बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस भी लगातार बदमाशों को नकेल कसने में लगी हुई है और इसी के चलते आज गुरुग्राम पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। दरअसल बीते रोज गुरुग्राम में रिठौज के गांव में एक हादसा हुआ था, एक मर्डर हुआ था, जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने 24 घंटों से पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी रिठौज गांव का ही रहने वाला था। वहीं उसकी मृतक संजय के भाई से आपसी रंजिश थी, जिसके चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसको सूचना मिली थी कि रिठौज की ढाणी में एक व्यक्ति की चोटें मार के किसी ने हत्या कर दी है। इसके संबंध में भौंडसी पुलिस ने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और मृतक जो संजय था उसके भाई रणधीर के बयान पे FIR दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उसका भाई शराब के पैसे लेके शाम को घर से गया था और वो वापस नहीं आया, लेकिन हम सो गए। सुबह पता चला कि वो मृत अवस्था में पड़ा था। तो उस संबंध में उसकी शिकायत पे हमने अननोन व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करके और कार्रवाई की। इस इन्वेस्टिगेशन को इंस्पेक्टर राजेंद्र SHO भौंडसी के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए, उसमें कोई भी क्लू ना होते हुए भी इसमें जिस आदमी ने हत्या को अंजाम। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 7 फरवरी को बढ़ाड़ा का दौरा करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम उपमंडल सचिवालय कार्यालय और BDPO कार्यालय की आधारशिला रखेंगे। साथ ही अनाज मंडी में रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत दिव्यांगों को उपकरण भी वितरित किए जाएंगे, जिसे लेकर SDM और JJP जिला प्रधान नरेश द्वारका समेत दूसरे अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। की समाज की बात को रखे आगे रखे। 7 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है यहाँ, और विधानसभा बाडड़ा में जो विकास कार्य श्रीमती नैना चौटाला जी के नेतृत्व में करवाए गए हैं,
शायद उनके उद्घाटन किए जाएंगे। ऑफिशियल प्रोग्राम आते ही हम आपको सूचित करेंगे। झज्जर में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी बांगड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मीटिंग ली। ये बैठक आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर की गई। केसी बांगड़ ने बताया कि नगर परिषद चुनाव के लिए 54 नगर परिषद उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाकी फैसले हाईकमान पर छोड़ दिए गए हैं। जी उनको वहीं भिवानी में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने परेशानी को लेकर डीसी से मुलाकात की। किसानों ने डीसी के सामने अपनी परेशानी रखते हुए बताया कि वे रोज लाइन में लगते हैं। डीसी ने परेशान किसानों की बात सुनी और वहां पहुंचने वाले किसानों को 5-5 कट्टे देने का आश्वासन दिया। तो वहीं उपनिदेशक आत्माराम गोद्रा ने बताया कि यूरिया का रैक आया था। 1600 मैट्रिक टन यूरिया जिले में बांट दी गई है। किसानों को यूरिया दिलवाई जा रही है। ये चल रही है जी, खाद लेने के लिए भिवानी आते हैं, रोज आते हैं, डेली यही काम होता है भाई, नंबर वाइज खाद मिलेगी। नाम वगैरह लिख लेते हैं, नाम लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। उसमें क्या होता है कि वो लिस्ट वगैरह अंदर जाती है, वो वहाँ पे जाके बांट देते हैं, बोलते हैं आज गाड़ी चलेगी, शाम को आके अपने आप बांट देते हैं। वो जितनी खाद आई है 10 जमींदारों ने ली है, जो बाकी खाद बच गई वो कहाँ पे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पे अटकी हुई है। कितनी परेशानी आपको? परेशानी तो एक बात बताऊं ना जी, जैसे जमींदार फसल को पालता है तो उससे बहुत बड़ी वो होती है, सबको पता है इस चीज का। सुबह 5 बजे उड़ा दिया। कल ही नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी का यूरिया खाद का रैक लगा था। उसमें से भिवानी जिले को 1600 मैट्रिक टन यूरिया खाद मिला है। लगभग 35-36 हज़ार बैग बनते हैं और वो खाद हमने पूरे जिले में एफड के काउंटरों पे भी भेजा है। भवानी खेड़ा है, भिवानी है, लवारू है, भिवानी है और बाकी हमारे प्राइवेट दुकानदार है, उनको भी भेजा है। जिले के भिन्न विभागों अलग अलग जगह में, अलग अलग तहसील ब्लॉक लेवल पे। और आज भी कुछ किसान आए हुए थे अनाज मंडी में, 4-5 दुकानों पे खाद है, वहाँ हमने अपने कर्मचारियों की ड्यूटी लगा की। गुरुग्राम में अहीर रेजिमेंट का भारतीय सेना में गठन को लेकर अहीर समाज की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना गुरुग्राम में टोल प्लाजा से शुरू हो गया है। धरने पर बैठे लोगों ने साफ कर दिया कि जब तक भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होता तब तक ये धरना जारी रहेगा। बता दें कि पिछले काफी समय से अहीर रेजिमेंट का भारतीय सेना में गठन की मांग को लेकर अहीर समाज की तरफ से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपने के साथ साथ धरना जारी था। सरकार के आश्वासन के बाद भी अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया है। इसी कड़ी में अहीर समाज और अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति के प्रावधान में गुरुग्राम के खेकड़ी दौला टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। तो पता है 4 तारीख को आज यहाँ पर खेड़की दौला की इस धरातल पर नौजवानों के अंदर, हमने जैसे पहले बताया था कि आने वाले समय में आपको दिखाई देगा नौजवानों के अंदर कितना रोष है। और ये मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप लोग देख भी पा रहे हैं। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, स्वाभिमान है हमारा और हम किसी से आरक्षण नहीं मांग रहे, कोई सरकार से चंदा नहीं मांग रहे, कंधे पर गर्दन कटाने के बदले नाम मांग रहे हैं और इसको लेकर रहेंगे किसी हद तक भी। रेजिमेंट बनी है, कमाऊ रेजिमेंट बनी हुई है और दुनिया भर की रेजिमेंट बनी हुई है, हमारी अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं है? और साथ हमारे सबसे ज्यादा हमारे लोगों की गई है, बलिदान हमारे लोगों ने दिया है। हम 2018 से उठा रहे हैं, यही 2018 में ही हमने मांग करी थी शुरुआत और उसी दिन से हमारा रेगुलर धरना प्रदर्शन गांव-गांव जा रहे हैं, घूम रहे हैं। वहीं अगली खबर हिसार से है, जहां उकलाना खंड में मजदूरों ने बीडीओ कार्यालय के सामने उनकी मजदूरी घटाए जाने को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मनरेगा मजदूरों का कहना है कि उन्हें जो मजदूरी 2014 में 800 कार्य दिवस के रूप में दी गई थी वो अब घटकर 300 कार्य दिवस से भी कम कर दी गई है।
उन्होंने मनरेगा विभाग के जेई पर भी आरोप लगाया और कहा कि उनके मनरेगा कार्य दिवस घटाकर मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मनरेगा मजदूरों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके कार्य दिवस पहले की तरह पूरे किए जाए और उनकी मजदूरी का कार्य जारी रखा। बेरीपुर गांव के अंदर मनरेगा के तहत शमशान घाट का ये काम चालू कर दिया। जई साहब ने भेजा, कोई बताने के लिए गया, बोला 270 मेंढे जगह दूसरे दिन बताने के लिए गया 270 का। अच्छा, ये काम 2014 के अंदर 2800 मेंढे जगह था, 2800 झूल कह दो या दहड़ी कह दो। और अब ये काम एस्टिमेट बनाया है 270 दहड़ियाँ का। ठीक है जी। अच्छा, वे ये 15 एकड़ जमीन है जी, है कम से कम 15 किले के अंदर। अच्छा जी, इसका एस्टीमेट बनता है 2800 मेंढे जगह। ठीक है। अब बनता है 270 का। ठीक है। तो 530 वो हो गया। फिलहाल के लिए मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।